हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ निशि तिवारी और हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5, लाइफ प्रोसेसेस। Okay, so coming to the first question, potassium hydroxide is used for absorption of plant. Now अगर आपको याद हो तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमने बेल जार को यूज किया है और बेल जार के अंदर हमने प्लांट्स को रखा है और उसके साथ में एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्लेट रखी हुई है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्लेट हमने इसलिए रखी है ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके कंप्लीटली, बिकॉज वी हैव टू सी that the starch is present in the plant leaf or not. Next question, blank enzyme is present in saliva of human beings. So amylase present है. Now हमारी बॉडी में जो भी enzymes present है digestive system में, वो याद रखना बहुत जरूरी है, उनके काम क्या है और वो कहाँ present है. Next question, blank cells are involved in opening and closing of stomata, guard cells. स्टोमेटा के अराउंड सेल्स प्रेजेंट है कुछ इस तरह से, जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज एंजाइम. एज आई टोल्ड यू दैट एंजाइम का काम हमें पता होना चाहिए. सो लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं, तो उस तरह से हम याद रख सकते हैं कि लिपिड is digested by lipase. Next question, blank is digested by trypsin, protein. Okay, trypsin हम याद कैसे रखेंगे? लास्ट में जिन भी एंजाइम्स में IN आ रहा है वो एंजाइम्स हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. Okay, next question is the substance used in cellular respiration is blank. Now cellular respiration है क्या? जो respiration हमारे cells में होता है उसे हम cellular respiration बोलते हैं. And we know कि वहां पर ग्लूकोज यूज होता है that is converted to pyruvate. जो ये हमें एक टेबल दिया गया है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी जनरेशन कैसे हो रहा है, वो याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ ब्लैंक इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट. नाउ डे टाइम में हमें पता है कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हो सकती है प्लांट्स में, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम स्टोमेटा मोस्टली क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से रूट प्रेशर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट इज सिंथेसाइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक. नाउ वो एक इक्वेशन हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है जहां पर हमने बात किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6. ग्लूकोज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो यहाँ पर हम उसी इक्वेशन की बेसिकली बात कर रहे हैं. तो वो जो इक्वेशन है वो किसकी है? फोटोसिंथेसिस की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. वी नो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी लेंथ कितनी है? 7.5 meters. Next is grass eating herbivores require long and small intestine to digest blank because उनको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है, और सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे डाइजेस्ट करने में प्लांट्स को, एनिमल्स को ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इट इज लॉन्गर. Next question is, in our muscles, blank is formed. This is the cause of cramp in muscles. Now, हमारी बॉडी में जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या ज्यादा हमने रनिंग कर ली तो रैपिड एनर्जी की जरूरत होती है. अभी रैपिड एनर्जी अगर कन्वेंशनल मेथड से बनेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा. सो बेसिकली हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो डायरेक्टली एनर्जी जनरेट करते हैं और उस पॉइंट पर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स हमें आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय आवर मसल्स द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक. अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, नाउ इस पॉइंट पर हमें ये भी देखना है कि उसका लोकेशन क्या दिया हुआ है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट मसल्स, सो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में भी होता है और वहां पर बनता है इथेनॉल.
तो यहाँ पर हमें दोनों ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो उसका साइट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट कैन एक्ट ओनली इन ब्लैंक मीडियम। नाउ पेप्सिन वी नो इट इज प्रेजेंट इन स्टमक, ओके। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है जो कि एसिडिक मीडियम बनाता है, ओके, जो कि एसिडिक मीडियम बनाता है। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम जनरेट करता है जिसकी वजह से पेप्सिन काम ठीक से कर सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल इन अमीबा अकर्स इन ब्लैंक। अमीबा में जो फूड पार्टिकल तक का डाइजेशन है वो होता है फूड वैक्यूल में, तो इसका आंसर हो जाएगा फूड वैक्यूल। द ब्लैंक इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रेडली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। नाउ वी नो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर वॉल है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिसे हम बोलते हैं विलाई, और ये विलाई हेल्प करते हैं इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ लिक्विड मीडियम इन ब्लड व्हिच इज नोन एज ब्लैंक। नाउ ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ द फिश इज कंपोज्ड ऑफ ब्लैंक चेम्बर्स। नाउ सिंस फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टू chambers. Okay. Next question is, blank instrument is used to measure blood pressure. इसका आंसर हो जाएगा sphygmomanometer. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, the end of nephron opens in blank. नाउ नेफ्रॉन जो सेल्स है वो हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं और उसके एंड में कलेक्टिंग डक्ट होती है जो यूरिन को आगे पास ऑन करती है, इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। नाउ एमसीक्यू के क्वेश्चंस है, फर्स्ट इज when a few drops of iodine were added to the rice water the color of water turned black blue. Now whenever iodine की बात हो रही है और आयोडीन टर्न हो जाएगा ब्लैक ब्लू, तो इसका मतलब होता है कि हमने जो भी सैंपल लिया है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ओके। सो यहाँ पर आयोडीन की भी बात हो रही है और ब्लैक ब्लू टर्न भी हो गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक मेक्स द लाइम वाटर मिल्की। एक्सपेरिमेंट एक दिया हुआ है जिसमें वी आर ब्लोइंग इनटू द लाइम वाटर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को डिपिक्ट करता है बिकॉज लाइम वाटर हो जाता है मिल्की। ब्लैंक इज रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हो रही है मतलब फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। ना फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that in dash food enters in mouth through cilia. So cilia होता क्या है, तो cilia are hair like projection जो किसी भी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ना यहाँ पर पैरामीशियम की बात हो रही है, पैरामीशियम की बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सीलिया का काम होता है फूड को अलाउ करना कि वो उसकी बॉडी के अंदर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन देयर इज अ क्रैम्प इन मसल। नाउ ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन अगर नहीं है, कम है मसल्स में, तो जो पायरुवेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लंग्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ व्हिच सिस्टम। नाउ लंग्स definitely we know that they are a part of respiratory system. Next question, if we have to see कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। नाउ यहाँ पे बात हो रही है ईस्ट की, ठीक है। सो ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। सो उस केस में बनेगा इथेनॉल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दो इथेनॉल के ऑप्शन दिए हुए हैं वो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पर कार्बन प्लस डाइऑक्साइड बन रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन डज ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड। नाउ देयर आर टू थिंग्स, filtration of blood and purification of blood. So
प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो है वो बेसिकली लंग्स में होता है, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को ब्लड में सप्लाई करना और उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस द किडनी इज अ पार्ट ऑफ ग्लैंड सिस्टम। ये भी हमें पता है कि किडनी का काम है जो अनवांटेड चीजें हैं उसको हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकालना, और प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का एक्सक्रीटरी सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, नाउ दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अगेन हम ऑटोट्रॉफिक मोड की बात कर रहे हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। उसमें क्या क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिक्वायरमेंट है, सनलाइट भी रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल भी चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। Next question. The breakdown of pyruvate into carbon dioxide, water and energy takes place in. Now, pyruvate convert हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ये पूरी प्रोसेस है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा mitochondria. Now we have short questions. So first question है, in plants the carbohydrate not used immediately is accumulated in which form? मतलब कि अगर कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं किया है प्लांट ने तो वो किस फॉर्म में उसको सेव करके रखेगा? तो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। Okay. Next question. Which substance does plant get from the soil? Now soil से plants को मिलते हैं minerals and water. Next is write the full form of ATP. ये तो पता ही होना चाहिए हमें कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। Next is who makes alkaline medium for acidic food coming from stomach. Now stomach से जो food आ रहा है due to hydrochloric acid वो acidic होता है. So further वो food properly digest हो सके इसलिए उसे एक basic medium जिसे हम alkaline बोलते हैं वो चाहिए होता है, and it is done by bile. और bile कहाँ से आता है? liver से. Okay. Next question is what are the finger-like projections present in the wall of small intestine called? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि उसे हम बोलते हैं villi, which help in better absorption of food. Next, which animal has a shorter small intestine? Now हमने देखा herbivores में longer होती है because वहां पे उनको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना है। उसी तरह से जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है बिकॉज मोस्टली दे ईट मीट। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्निवोर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फूड इज फुल्ली डाइजेस्टेड? तो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली, क्योंकि उसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एल्वियोली। और एल्वियोली का फंक्शन क्या है? वो गैस एक्सचेंज में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्युबल सब्सटेंस आर कैरीड बाय ब्लड? ना यहाँ पे काफी सारे आंसर्स आ सकते हैं जैसे कि फूड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और हॉर्मोन्स है। ये सारी चीजें जो है बेसिकली जो भी चीजें हमें एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ट्रांसपोर्ट करनी है वो इसके आंसर में आ जाएंगे। नेक्स्ट, स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब हमें चोट लग जाती है उस वक्त ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी।
जो भी वेस्ट मटेरियल, क्योंकि हमारी बॉडी में काफी सारे मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं, जो हमारी बॉडी से निकल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए एक्सक्रीशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स के। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, व्हिच इज फॉल्स, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्ट में दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स होते हैं, सो इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, humans have two kidneys of bean shaped, true, because two kidneys है और शेप भी सही दिया हुआ है, इसलिए true। Next, glucose is an example of carbohydrate. Yes, because अभी already हमने इतना डिस्कस किया कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है and it is a carbohydrate. The amylase enzyme digests starch. Again, true, because amylase is an enzyme जो starch को convert कर देता है ग्लूकोज में। Next question. The breathing rate of aquatic animals is much faster than that of terrestrial animals. True, because जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके हेल्प से ब्रीथिंग करते हैं, एंड सिंस वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है एज कंपेयर टू एयर, इसलिए जो ब्रीथिंग रेट है वो एक्वेटिक एनिमल्स में ज्यादा होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, desert plants take oxygen during night. False, because they do not take oxygen during night. They take carbon dioxide because stomata remains open. Next question, respiration is an exothermic process. Exothermic process का मतलब है ऐसी process जिसमें energy release हो रही है. So yes, respiration is a process in which it is an exothermic process. Next question. The complete digestion of carbohydrates, proteins, and fats is in the small intestine. Again, true, because सारा ही digestion हमारा small intestine में complete हो जाता है. Next question. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Very common question. It is again true. ओके, सो हमारे PYQ का सेशन ऑफ चैप्टर 5 यहाँ पे होना है कंप्लीट। सो इसी तरह से हम बाकी चैप्टर्स के भी PYQ अपलोड करेंगे, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।